उत्तर प्रदेश में 2022 के शुरुआती महीनों में 17वां विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो अयोध्या, मथुरा जैसे शहरों की चर्चा तो हो ही जाती है। बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश की हर वो बातों पर जो 2021 में चर्चा में रही, उनकी भी बात की जाएगी जिसकी 2021 में निंदा भी की गई। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर अब तक 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। आइए सबसे पहले यूपी के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डालते हैं। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 में अपनी सत्ता संभाली थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुकात रखते थे। इसके बाद कई सालों तक सन 1967 तक कांग्रेस की सत्ता रही, पर फिर यूपी की सत्ता में लगातार पलटफेर होता रहा। अब तक यहाँ कई पार्टियों का शासन हो चुका है, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता दल शामिल है। बता दें, यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने अपनी कार्यकाल 19 मार्च 2017 से प्रारंभ की थी। उत्तर प्रदेश 2021 में यूपी की अर्थव्यवस्था को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। इससे पहले यह 5वें स्थान पर रही थी। यहाँ वर्तमान सरकार ने अपने सूबे को दंगा मुक्त बनाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ यूपी में ही कई ऐसे सांप्रदायिक दंगे फैलते रहे, जिस पर तुरंत कोई मजबूत एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया था। ऐसी ही एक घटना के बारे में आज हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं। कानपुर में 13 अगस्त की यह खबर है। कानपुर में 12 अगस्त को सांप्रदायिक दंगा हुआ, जहां जनजवार के मुसलमान समुदाय में आतंक फैल गया था। हुआ यूं था कि हिंदू और एक मुसलमान परिवार के आपसी झड़प के कारण रानी के हिंदू परिवार ने बजरंग दल को बुलाकर मुसलमान वालिद को पिटवाया। युवक को पीटते वक्त चारों दिशाओं से जय श्री राम के नारे और वालिद से लिपटी बच्ची की चीख ही मात्र सुनाई दे रही थी। इस केस में उनकी गिरफ्तारी तो हो गई, पर आरोपित शख्स को जल्द ही छोड़कर मामला रफा दफा कर दिया गया था। अब बात करते हैं यूपी में कोरोना के हाल में बहाली और ग्राम पंचायत में बहाली के दिनों की। उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों के मुताबिक ग्राम पंचायत चुनाव 2021 में ड्यूटी के दौरान 1621 शिक्षकों की कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी, पर सरकार आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं हुई। कहती है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई और इसके बाद सरकार उन परिवारों को मुआवजा देने के लिए भी तैयार हो गई है। सिर्फ 3 शिक्षकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने को भी वो तैयार हो गई है, रजामंद हो गई। इस पर लोगों का गुस्सा आखिर जायज है। 2021 में इस दौरान योगी सरकार ने कई योजनाओं का लाभ भी दिया है। बच्चों को नियमित छात्रवृत्ति की सुविधा कोरोना महामारी में भी लगातार मिलती रही है। कुछ हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चतरा, सोनभद्र में कोरोना महामारी के दौरान कभी कभार सरकारी चना और गेहूं किसानों में वितरित किया जाता रहा था, पर इस दौरान धान की कीमत घटने से कई किसानों को नुकसान भी हुआ। तो वहीं सरकार की तरफ से कई सुविधाएं भी मिली, पर इनमें से कई सुविधाएं या तो अनियमित थी या फिर सभी लोगों के पहुंच में नहीं थी। ऐसा ही हुआ कोरोना महामारी के दौरान। पहले कई ऐसे दृश्य हैं जो यूपी में लोगों को विचलित कर सकते हैं। बता दें आपको कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, जो एशिया का सबसे भरोसेमंद अखबार माना जाता है, उसने अपने ड्रोन इन्वेस्टिगेशन में यह दावा किया है कि यूपी में जो मौत का आंकड़ा सरकार बता रही है, उससे कई गुना ज्यादा मौतें हो रही है। यानी कि मौत का आंकड़ा सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। ऐसी कई तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से सामने भी आई थी। ऐसी ही कुछ प्रचलित तस्वीरें जो SRP न्यूज आज आपको दिखाएगा। आइए एक नजर डालते हैं इन तस्वीरों पर।
आइए अब बात करते हैं यूपी के रोजगार की। सीएम योगी के मुताबिक उन्होंने अपने शासन में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। साथ ही साथ 61 लाख युवाओं को अलग अलग जगहों पर रोजगार उपलब्ध कराए हैं। सीएम योगी का दावा है कि कोरोना काल में सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया गया है। इस साल यानी 2021 में यूपी में कौन कौन सी चीजें चर्चा में रही, आइए अब एक नजर इस पर डालने की कोशिश करते हैं। यूपी में कोरोना महामारी और यूपी पुलिस की लापरवाही शुरुआती महीनों में काफी चर्चा में रही। यूपी के चौक चौराहों पर कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आसानी से पुलिस की लापरवाही बयां करती है, पर साथ ही साथ कई जगह कोविड नियमों का काफी सतर्कता से पालन भी किया गया। एसआरपी न्यूज पर दिखाई जा रही तस्वीरें बयां करती हैं कि शुरुआत के कुछ महीनों में आम जनता ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। कई लोग बिना मास्क के नजर आए, पर जब एकाएक यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़ती नजर आई तो पूरे देश में यूपी की खराब प्रणाली की चर्चा होने लगी। परिस्थिति को सुधारने के प्रयास में सरकार ने कई कदम उठाए। यूपी में टीकाकरण की रफ्तार को तेज कर दिया गया। इस वक्त यूपी में कोरोना की तीनों वैक्सीन मौजूद है। यदि स्पुतनिक वी की बात की जाए तो कानपुर के पनकी स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के मैदानता में यह वैक्सीन मौजूद है। इस साल सांप्रदायिक दंगे भी यूपी में काफी चर्चा में रहे। वही सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी में अब तक उत्तर प्रदेश में कोरोना के 17,01,000 मामले सामने आए हैं, तो वही 22,915 लोगों की जानें जा चुकी है। साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2021 में यूपी में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और नोएडा में अब तक विदेश से करीब 5,355 लोग आए हैं, जिनमें लगभग 1,211 हाई रिस्क पर शहरों में स्थित है। इनमें से 80% लोगों से स्वास्थ्य विभाग संपर्क कर चुका है, लेकिन फिर भी 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें लापता बताया जा रहा है और इनसे स्वास्थ्य विभाग संपर्क अब तक नहीं कर पाई है। बता दें आपको कि ओमिक्रॉन की जांच के लिए यूपी के गोरखपुर, कानपुर में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा अब मौजूद है। 2021 इस साल और भी कई चीजें विवाद में रही, पर जिसने अपनी पहली जगह हासिल की है वह है राम जन्मभूमि अयोध्या। कई लोगों ने योगी सरकार के इस फैसले को सराहा, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी निंदा भी की। गौतम गंभीर ने कहा कि राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा कर अपने पाप धोने की कोशिश में लगे हैं योगी, तो वहीं कुछ ने कहा कि मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। वहीं इस साल 14 जुलाई की खबर के मुताबिक विपक्ष ने योगी सरकार पर आरोप भी लगा दिया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने भूमि खरीद पर घोटाला किया है। कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की मांग भी रखी है। इस केस में सुरजेवाला ने कहा है कि जमीन की ट्रस्ट के दोनों कागजों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा गवाह के रूप में मौजूद हैं। दोनों कागजों पर दूसरे गवाह भाजपा के प्रमुख नेता और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं। विपक्ष ने कहा कि 2 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में खरीदने के निर्णय की राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के न्यायियों को पूरी जानकारी थी। यहाँ तक खबर देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया।